कई बार यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शो किया था कि उनको कितना सीवियर प्रॉब्लम था। तो ये किडनी स्टोन जो है ये क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। किडनी जो है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथा है, इनमें जो है किडनी स्टोन्स आने से प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब किडनी जो है हमारे पूरे जो बॉडी का जो होमेसिस यानी कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, उसको बरकरार करता है। हमारा एसिड बेस जो पीएच लेवल है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारा शरीर अगर अल्कोहलिक होता है तो डेंजरस जोन में रहता है, और बेसिक अगर इसमें रहता है तो हम सर्वाइवल हमारा करेक्ट रहता है। तो ये जो है होम्योस्टैटिक फंक्शंस इसमें बहुत ही प्रॉपर रूप से ये वर्क करता है। दोनों इस किडनी के जो वेन्स आते हैं ब्लैडर्स में, उनके फंक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये खास करके जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमको वो सिम्टम्स मैंने बताया था कि वो प्रॉब्लम्स, वो सिम्टम्स दिखते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स और बताए, जैसे कि ब्लड में यूरिन आना, ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना। इसकी एक और मैंने प्रॉब्लम बताया था बीपी में, किडनी स्टोन होना, एक्यूट किडनी इंजरी होना, किडनी इन्फेक्शन, किडनी पेन, हेपेटाइटिस सी जो है वो भी एक किडनी डिसीज है। हेपेटाइटिस सी से हम यह भी जानते हैं दोस्तों कि वो क्यों होता है, क्या कारण होता है। अब यूरिन में जब ब्लड आता है दोस्तों, तो इसका मानना हमको यह थोड़ा सा सिम्टम्स दर्शाता है कि हमको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन केवल ये एक ही सिम्टम्स हमारे लिए सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि ऐसे जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो हमारे बीपी में भी दिखते हैं और अन्य प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी दिखते हैं। तो हम ये नहीं मान सकते कि केवल यूरिन में ब्लड आ रहा है तो किडनी डिसीज ही होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो किडनी प्रोफाइल टेस्ट, इसको अगर हमने किया तो ये हमारे को समझ में आता है कि हमारी किडनी अफेक्टेड है या नहीं। और हमारे पास भगवान ने 2 किडनी दी है, अगर एक किडनी वर्क नहीं करती तो दूसरी किडनी वर्क करती है। लेकिन अब दोनों किडनी में अगर प्रॉब्लम आएगा तो हमारा सर्वाइवल में बिल्कुल नहीं रह सकता है, क्योंकि हम उस समय डायलिसिस में चले जाते हैं। तो किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखा, क्योंकि ये किडनी जो रहता है, किडनी स्टोन क्या रहता है कि जो वेस्ट है वो वेस्ट एक्सक्रीट ना होते हुए वो एक मांस के रूप में, थक्के के रूप में वो हमारे क्या होता है कि जो रीनल वेन्स बताया वहां से वो गाल ब्लैडर तक धीरे 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 सरकते हुए आता है। और उसके कारण जो है हमारा पेल्विक्स में जो है बहुत ज्यादा पेन होना शुरू होता है, कभी बैक पेन होता है। तो ये क्या होता है कि स्टोन्स आने के ये एक सिम्टम्स दिखता है। उसी प्रकार से किडनी इन्फेक्शन जो मैक्सिमम क्या होता है, दूसरा जैसे बैक्टीरिया का जो हमारा कुछ एंटर हो जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो हार्मफुल बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में जब प्रवेश कर जाते हैं तब भी किडनी अफेक्टेड होती है। क्योंकि अगर वो बैक्टीरिया को, जैसे यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक भी हुआ था, फ्री रेडिकल्स में एंटीऑक्सीडेंट देना चाहिए, तो उस फ्री रेडिकल्स के रूप में भी ये अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो भी हमको किडनी का इफेक्ट होता है, जिसमें भी जो प्रॉब्लम आता है तो फीवर आता है, वोमिटिंग होता है, बैक पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स हमको दिखने में आते हैं। अब किडनी जो पेन जो आ रहा है वो कहाँ होता है, मिडिल अपर पार्ट ऑफ बैक में होता है, साइड्स में पेन आते हैं। और उसी प्रकार से जो है कि जहाँ हमको ऐसा पेन महसूस होता है तो यूरिनेशन जाने समय में भी ज्यादा पेन होता है। और एक प्रॉब्लम कब आता है, जब हमारे शरीर में हेपेटाइटिस सी के जो है, जो वायरल इन्फेक्शन है, वो अगर हमारे लीवर को अफेक्ट करता है तब भी ये प्रॉब्लम्स हमको दिखने में आते हैं। और सबसे पहली चीज यहाँ पर और एक बात जो इम्पोर्टेंट जो रहती है वो हमारे शरीर का पीएच बैलेंस। पीएच बैलेंस जो है इसका मतलब होता है एसिडिक बेसिक नेचर, हमारे जो फ्लूइड है वो हमारे शरीर में उसका बैलेंस रहना। और इसका जो नॉर्मल जो पीएच का रेंज रहता है दोस्तों वो 7.35 टू 7.45 रहना चाहिए। और तब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी हमारा बराबर काम करेगा।
यहाँ पर देखिए पिक्चर में एक दिया है कि ब्लड का पीएच लेवल जो है 6 to 7 रहा तो आपका सर्वाइवल में नहीं रहेगा, 7 to 7.35 रहा तो आप क्या होगा, एसिडिक इन नेचर रहेगी, और 7.3 से 7.45 रहा नॉर्मल पीएच वैल्यू इसको कहते हैं, और 7.45 से 7.8 हुआ तो ये अल्कलाइन का जो है नेचर रहता है, और 7.8 से 9 रहा तो आपका सर्वाइवल में नहीं रहता। अब ये 7.35 7.4H जो है पीएच जो वैल्यू है, ये हमारे शरीर में जो फ्लूइड है उसको बरकरार रखने में, उसको बैलेंस रखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसमें 20-80 का रूल जो है वो बहुत ही हमारे को हेल्दी रखने में काम में आता है। जैसे कि 20% एसिडिक फूड्स हमको एब्जॉर्ब करना चाहिए, 80% जो है अल्कलाइन फूड रहना चाहिए। अब ये अगर ऐसा रहता है तो ये हमारे को कुछ जो कैंसर की डिसीजेस रहती है उसको भी प्रिवेंट करने में ये हमारा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जो व्यक्ति यहाँ पर सफरर थे उनको भी कभी भी देखिए कि डॉक्टर एक ही एडवाइस करता है कि आपका पीएच लेवल जो है ब्लड जो है उसको भी वो मेजरमेंट करता है। यहाँ पर देखिए हमारा बॉडी एसिडिक अगर नेचर में तो आपको पुअर हेल्थ होगा, अल्कलाइन नेचर में अगर आपका पीएच वैल्यू है तो आपका हेल्थ अच्छा है, ऐसा हम मानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं किडनी के हमारे इन्फेक्शन में। जैसे पहला तो स्मोकिंग हो गया, दूसरा कुछ मेडिसिन हो गए। मेडिसिन यहाँ पे एलोपैथिक के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी जो भी कोई एलोपैथिक हम ड्रग लेते हैं तो उसमें उस ड्रग में जो है सिंथेटिक फॉर्मेशन ज्यादा रहता है, और वो सिंथेटिक फॉर्मेशन हमारे टॉक्सिन के रूप में क्रिएट होती है, वो बहुत हार्मफुल होती है। जब भी देखिए कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा अगर एलोपैथिक मेडिसिन लेता है तो उसका यूरिनेशन येलोइश इन कलर रहता है, स्टूल में भी फर्क होता है। तो ये सारे चीजें क्या होता है कि ये हमारा एलोपैथिक मेडिसिन का